आप अपने को अनम्यूट कर कर मुरली के पॉइंट सब शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि प्रकृति मनुष्य आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए अपने वाइब्रेशंस और वृत्ति को शक्तिशाली बनाए। तो अगर जब हमें मनुष्य आत्माओं को चेंज करना है तो हमें अपनी वृत्ति से चेंज करना है और प्रकृति को वाइब्रेशन द्वारा परिवर्तन करना है। और वो भी हमारे जितने जितने शक्तिशाली सतो प्रधान वाइब्रेशन होंगे शुभ भावना और शुभ कामनाओं के संकल्प द्वारा, तो ये परिवर्तन हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सफलता के सितारे बारे बोल रहे हैं। बाबा ने कहा कि जब बाप मिला तो बाप मिलना अर्थात सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। नाम ही अधिकार है तो अधिकार कम मिले यह हो नहीं सकता। तो सफलता के सितारे विश्व को ज्ञान की रोशनी देने वाले हैं। मास्टर सर्वशक्तिमान के आगे सफलता तो आगे पीछे घूमती है। जब बाप कंबाइंड बन गए तो ऐसे कंबाइंड रूप को छोड़ना नहीं। कोई अच्छा साथी लौकिक में भी मिल जाता है तो उसको छोड़ सकते हैं क्या? ये तो अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। तो ये नशा खुशी है ना। जितना नशा होगा कि स्वयं बाप मेरा साथी है उतनी खुशी रहे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ओम शांति। बाबा ने कहा श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। तो जैसी स्मृति हमारी स्वतः और सदा रहेगी कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो हमारे कर्म भी स्वतः श्रेष्ठ होंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि ये स्मृति सदा रखो कि हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि जैसे स्त्री पुरुष होते हैं तो स्त्री पुरुष जेब खर्च के लिए सेविंग करके रखते हैं, और जो बच्चा होता है वो मदमस्त खाता पीता है और अपने बाप दादा से लेता है, वो परिवार से लेता है और मौज करता है। तो इसी तरीके से हम आत्माओं को भी बच्चे की तरह रहना है। जेब खर्च के लिए अपना वक्त जाया नहीं करना, उसका इंतजाम बाबा करेगा और बाबा की याद में ही मौज मस्ती करनी है, खाना पीना है और बाबा को याद करना है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने पूछा है कितने जन्मों के लिए जमा करना है? 84 जमा करने की खुशी होती है, मेहनत तो नहीं लगती। क्यों नहीं मेहनत महसूस करते हो? क्योंकि प्रत्यक्ष फल भी मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है कि भविष्य के आधार पर चल रहे हो। भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। सदा ही श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ प्रत्यक्ष फल मिलने का साधन है कि सदा ये याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने थर्ड ग्रुप में जो कहा है अविनाशी साथी है, कभी धोखा देने वाला साथी नहीं है, सदा ही साथ निभाने वाला साथी है। जितनी नशा उतनी खुशी रहेगी। फिर बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी बात हो लेकिन आप तो मास्टर रचता हो, बात तो रचना है। माया नए नए रूप से अभी आएगी। आप बहादुर हो। निश्चय है कि अनेक बार बने हैं, अब भी है और आगे भी बनते रहेंगे। निश्चय की विजय है ये। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति हो में रहने वाले कभी घबरा नहीं सकते। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हमें कोई भी परिस्थिति आ जाए, अगर हमारे सामने समस्याएं आ जाए तो उनमें हमको कौन सी ज्ञान की पॉइंट याद रखनी है, ये बातें बताई है। पहली है समस्याओं के अधीन नहीं है हम, अधिकारी हैं हम। दूसरी बात ये कि ये बेहद का खेल है और खेल में तो हर बात हल्की महसूस होती है।
तो खेल खेलते खेलते पार कर जाएंगे। तीसरी बात, ड्रामा है और ड्रामा में हम सब हीरो एक्टर हैं और हीरो एक्टर सदा एक्यूरेट पार्ट बजाता है। तीसरा, उसके बाद चौथा पॉइंट, सदा बाप का बन गए हैं, बाप का बन गए हैं माना सारा बोझ चिंताएं सारी बाप की हो गई है, हमें क्या टेंशन। ऐसा करने से हम न्यारे और प्यारे हो जाएंगे और न्यारा और प्यारा होना ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव कराएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि कंबाइंड रूप में रहना है। ओम शांति। आवाज आ रहा है क्या? हाँ आवाज आ रही है। हाँ, बाबा ने कहा है कंबाइंड रूप में रहना है। तो एक बार ऐसे ही चिंतन चला था कि हम तो यहाँ आत्मा है और बाबा तो परम धाम में रहता है, तो हम आपस से कैसे कंबाइंड है। तो बाबा ने शायद टचिंग दिया था कि बच्चे, कल्प वृक्ष में आप सभी आत्माएं पत्तों के समान हैं और बीज और पत्ता कंबाइंड होता है, तो इसलिए आप भी कंबाइंड हो। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है बहन? हाँ जी। हाँ बहन आपकी आवाज आ रही है। हाँ, पापा ने कहा कि बाप द्वारा जो शक्तियां मिली है वो भी साथ में ले जाने, इसलिए कुछ भी नहीं रखना है, सब दे देना है। और डबल लाइट का अर्थ बाबा ने बताया कि सब कुछ बाप हवाले करना है। तन भी मेरा नहीं, ये तन तो सेवा अर्थ बाप ने दिया है, तो डबल लाइट बन करके रहना है और सब बाप हवाले कर देना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा सदा अपने को बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, हर संकल्प में हर सेकंड में सेवाधारी बनाओ, इसको कहा जाता है बेहद के सेवाधारी। ओम शांति। ओम शांति। प्रमिला सर आप शेयर कर सकते हैं, आपका अनम्यूट है माइक। ओम शांति। दीदी बाप दादा ने हम बच्चों को कमलपुर सम्मान बना रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि हमें कंपेनियन के साथ रहना है। अल्पकाल के लिए तो कंपनी यहाँ पर मिल जाती है, लेकिन सदा काल का कंपेनियन सिर्फ एक बाबा है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने का युग संगम युग है, क्योंकि बाबा ने कहा भविष्य से भी प्रत्यक्ष फल अति श्रेष्ठ है। अभी संगम युग में हम प्रत्यक्ष फल अनुभव करते हैं, तो उसका साधन है बाबा ने कहा अब नहीं तो कब नहीं। तो हमको बाबा ने कहा डबल खुशी डबल पुरुषार्थ में रहना है। और कोई बताना चाहते हैं? बाबा कहा सतयुग में जमा नहीं होता है ना, इधर ही जमा होता है। जो हम इधर जमा करते हैं उधर हम खाते हैं। सो जमा करने का टाइम अभी है। ओम शांति। आज बाबा ने हमें याद दिलाया कि ब्राह्मणों को कितना अपना ध्यान रखना चाहिए, उसकी निशानी है। आज के युग में भी अगर कोई ब्राह्मण कोई गलत कर्म करता है तो सब उस पे कैसे कहते हैं ना कि ये देखो ब्राह्मण हो के ऐसा कर रहा है। तो बाबा कहता है आप तो रिप्रेजेंटेटिव हो, आप तो इस वक्त बाप के सामने हो, तो आपको अपने हर कर्म दृष्टि वृत्ति कृति सब पे पूरी चेकिंग रखनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ये भी बताया कि जब एक बाप से प्यार होगा, सच्चा प्यार बाबा से होगा तो सेफ रहेंगे, और बाप से कम होगा तो फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। ओम शांति।
ओम शांति। आज बाबा ने ये कहा कि भले अंत में मैं कुछ नहीं दूंगा, दाल रोटी तो दे सकता हूँ, बाकी तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखना, ऐसा निश्चय है। जैसे बाबा का ये चाहिए वो चाहिए नहीं, बट सिर्फ दाल रोटी या चावल ये दे सकता हूँ बाबा का। इसका स्पष्टीकरण भी दे रहे थे, बोल सकते कोई एक्स्ट्रा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? चंदन भाई जी बोलिए आप। चंदन भाई जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। अच्छा, जैसे जैसे अभी दीदी ने एक नोटिस दिया हुआ, जैसे ब्राह्मण जीवन एकदम सभी नोटिस करते हैं और हमको कोई भी भूल चूक नहीं करना है। तो किसी का कोई अनुभव है जो सामान्यतः हम लोग जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व 10 विकार को हम बोलते हैं कि ऐसे नहीं करना है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा रोयल माया होता है जो बहुत से ब्राह्मण भूल चूक करते हैं और उसको अलबेले के हिसाब से करते जाते हैं, लेकिन अंत समय में हम धोखा खा जाते हैं। तो किसी का अपने ज्ञान में चलने के अनुभव के आधार में 10 वर्ष 15 वर्ष बाद रियलाइज हुआ कि ये भी मेरा एक भूल है, तो इस तरह का कुछ अनुभव है, तो हम भी उससे सीख सके आपके अनुभव से, ताकि वो गलतियां हम ना करें। उस हिसाब से कुछ पुरुषार्थ का अपना है तो बता दीजिए कोई भी। शुक्रिया। ओम शांति। रोयल। ओम शांति। बाबा ने बोला कि आप सब बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो इस स्मृति में रहने वाले कभी घबराएंगे नहीं। बात कितनी भी बड़ी हो, लेकिन जब आप मास्टर रचता हो और बात जो है वो रचना है, तो कभी भी कोई बात में घबराना नहीं है। बाबा ने बोला माया तो आएगी, नए नए रूप में आएगी, पर आप याद रखो कि आप बहादुर बच्चे हो। आप अनेक बार विजयी बने हो, अब भी हो और आगे भी हर कल्प आप ही विजयी बनोगे। फिर बाबा ने बोला आपको एवर रेडी रहना है, कल भी विनाश हो जाए तो भी एवर रेडी। बाबा ने कहा अगर उस समय एंड समय में अगर आप कोशिश करेंगे तो मुश्किल होगा, तो टिकना मुश्किल होगा, इसलिए अभी से एवर रेडी के संस्कार इमर्ज करने होंगे। ओम शांति। ओम शांति। चंदन भाई जी ने अभी एक एग्जाम्पल के बारे में बात की थी कि ज्ञान में चलने के बाद ऐसी कौन सी रॉयल माया आई, अपना एक्सपीरियंस कोई सुना सकेगा तो उसके रिगार्ड में जो मेरा एक अनुभव रहा कि जब नई नई ज्ञान में आई थी तब मुरली जरूर सुनती थी मैं, और जब मुरली सुनते सुनते ना कभी कभी ऐसा जरूर सोचती थी कि ये दीदी अच्छे से मुरली सुनाती है, इनकी मुरली मैं सुनूंगी, इनकी मुरली मैं नहीं सुनूंगी, मुझे नहीं अच्छा लगता। तो अभी जब भाई पूछ रहे थे तब इस बात को मैंने गौर से देखा कि हाँ ये भी तो रॉयल माया थी उस समय, कि सेंटर पे जाके ये दीदी पढ़ेगी तो मैं मुरली क्लास में बैठूंगी, वरना मैं घर आ जाऊंगी वापस। तो ये एक अनुभव अब मेरा रहा और एक रॉयल माया का स्वरूप रहा। ओम शांति। शुक्रिया दीदी। ओम शांति। जैसा दीदी ने बताया ना, इसी पर ही अभी ना थोड़े दिन पहले ही आया था, बाबा ने कहा था विधि पूर्वक मुरली सुनना। फिर हमने इस पे चिंतन किया तो 10 पॉइंट निकल के आए। उन्होंने कहा ऐसा शेयर भी किया कि हमें 10 में से 10 मार्क्स अगर लेने हैं मुरली सुनने में, तब जो है वो विधि पूर्वक है, और उन बच्चों को बाबा आकर के याद कर देता है। तो अपना ऐसे ही उसको एनालाइज किया तो हम तो रोल में ही ले रहे थे, चलो 10 मिनट बाद सुन ली, या बैठे हुए कुछ और काम भी कर लिया, मतलब कितना अटेंशन जो देना था वो नहीं देते थे। ये रोल ही था, कितने सालों से ही कर रहे थे। और फिर जब बाबा का वो विधि पूर्वक आया और विधि पूर्वक पर ध्यान दिया तो गौर आए कि हर चीज काउंट करती है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। रॉयल माया के और भी कई रूप होते हैं, है ना, क्योंकि कभी कभी जैसे विशेष रूप से चंदन भाई ने बोला था, ज्ञान में अधिक वर्ष चलने के बाद किस रूप में माया आ सकती है और वो हमें पता नहीं चलती है। तो कभी कभी
ऐसा भी होता है कि हम मान लीजिए कोई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि भाई हम तो पुरुषार्थी है ही, हम इतने वर्षों से ज्ञान में हैं, है ना। तो उस वो जो एक उमंग उत्साह रहता है वो कम हो जाता है। तो जैसे कभी कभी अमृत वेला मिस हो जाती है, या कभी कुछ मुरली मिस हो जाती है, या कभी कुछ धारणा के अंदर पॉइंट्स कम हो जाती हैं, तो हम उसको उस प्रकार से नहीं देखते हैं। तो मैं अपना खुद का अगर एग्जांपल बताऊं तो ट्रैफिक कंट्रोल की जो धारणा होती है जो बाबा ने दी है, तो इसका इंटेंसिटी कम हो गई थी एक बार। मतलब एक ट्रैफिक कंट्रोल पे ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि एकदम ऐसे रॉयल माया कहो या फिर कहो कि हाँ कर लेंगे बाद में। और शुरू शुरू में बहुत ध्यान होता था ट्रैफिक कंट्रोल पे कि एकदम सब संकल्प को स्टॉप करना, सब संकल्प मर्ज करना। तो कभी कभी क्या होता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जब भी हम कोई चीजें बार बार करते हैं या फिर उसको अगर डोंट केयर करते हैं, तो एक प्रकार से हमें लगता है रोज क्या करना है, चलो फिर कभी कर लेंगे, या फिर अभी हम व्यस्त है बाद में कर लेंगे। तो उस रूप से भी माया आ जाती है और वो फिर धीरे धीरे हमें अलबेलापन की ओर ले जाती है, और फिर हम एकदम से उस चीज को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। कोई भी चीज हो सकती है, मान लीजिए भोजन करते समय बाबा को याद करना। तो पहले जब हम सुनते थे तो बहुत अटेंशन से करते थे, लेकिन फिर अगर अटेंशन कम हो जाता है तो धीरे धीरे फिर भोजन करते हुए बात करना, फिर इधर उधर की बातें सोचना, और फिर वो धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। और फिर ऐसा होता है कि बाबा मुरली में कहते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान नहीं जाता है कि वो हमारे से डिसर्विस हो रही है भोजन करते समय बात करना। हम उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं। इसलिए बाबा कभी कभी मुरली में कहते हैं कि आपको कौन कह रहा है, समझा, भगवान कह रहे। साकार मुरली में बहुत आता है इस प्रकार से बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं। तो रॉयल माया छोटे छोटे अवज्ञाओं के कारण ही हमारे अंदर प्रवेश हो, मतलब एक कारण बन जाता है छोटी छोटी अवज्ञा से, और फिर छोटी छोटी अवज्ञाएं हमें फिर बड़ी बड़ी अवज्ञाएं में लाने में देरी नहीं करती हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मेरा एक सवाल है, पूछूं दीदी? हाँ पूछिए। मेरा ये सवाल है कि जैसे हम में से कुछ बच्चे ज्ञान में हैं और ज्ञान के साथ साथ कुछ लौकिक पढ़ाई भी कर रहे हैं और कुछ लोग टीचर भी हैं, तो क्या हमारे पुरुषार्थ का असर इस दुनिया पे लौकिक पढ़ाई में भी पड़ता है क्या? जरूर पड़ता है ना पुरुषार्थ का असर। आपका लौकिक पढ़ाई में आपको ज्यादा सफलता मिलेगी, क्योंकि आपका पुरुषार्थ आपको एकाग्र करेगा ना। हमारा ये एग्जाम्पल है, जब भी हम पढ़ाई कर रहे थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम की, तो पुरुषार्थ भी करते थे, मुरली भी पढ़ते थे, सेवाएं भी करते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन उससे एकाग्रता बढ़ने से लौकिक पढ़ाई पे भी उसका इम्पैक्ट हुआ और अच्छे मार्क्स लेके। इसका अर्थ उल्टा नहीं निकालना है कि भाई अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी दुनिया खराब हो जाएगी, सॉरी खत्म हो जाएंगी, तो लौकिक पढ़ाई पढ़ के क्या फायदा, ऐसा इसका अर्थ नहीं लेना है। हमें जो बाबा ने कर्म दिया है, हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं या लौकिक कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो भी करना है। ज्ञान से क्या होना चाहिए, उसमें और कुशलता बढ़नी चाहिए, उसमें और नवीनता लानी चाहिए, उसमें हमें और सक्सेस मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो भी हमारा खराब हो जाए पुरुषार्थ के कारण। जी ठीक है, अभी हम थोड़ा योग करेंगे, समय हो गया है। राखी बहन जी अगर योग करें और फिर हम लोग भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी रिलैक्स होकर अपने हाथ में जो भी चीजें वो सब साइड में रखकर रिलैक्स स्थिति में अपने आप को स्थित कर कर ये स्वमान में बैठे कि मैं सफलता का सितारा हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में
उनका साथ अपने साथ हमेशा एक सच्चे कंपेनियन के स्वरूप में महसूस करता हूँ। हर कर्म, हर सोच, हर संकल्प में बाबा मेरे सच्चे साथी के साथ मेरे साथ चल रहे हैं। उनकी डायरेक्शन और उनका साथ, ये दोनों पाने पर सफलता निश्चय इस बात का है कि सफलता हुई ही पड़ी है। मैं एक निमित्त हूँ और बाबा करावनहार है। क्षण भर भी यह संकल्प न आए, यह सोच न आए कि क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि परमपिता परमात्मा मेरे साथ है और बाबा के दिए हर डायरेक्शन पे मैं बाबा की श्रीमत पर चल रही हूँ। और ये सफलता का सितारा सिर्फ अपनी ही सफलता नहीं, हर वह आत्मा इस संसार की जो उसके संपर्क संबंध में आए, कार्य के द्वारा, किसी रिश्ते के द्वारा, उसे भी इस सफलता का अनुभव हो। तो आज पूरे दिन इस स्वमान में हम स्थित रहे कि जो भी कार्य करें अपने दिन में आज, कि मैं सफलता का सितारा हूँ और ये सितारा की चमक इस दुनिया में भी फैल रही है। ओम शांति। और इसी चीज को हम होमवर्क लेंगे आज। जहां पर भी कहीं से लगे कि डाउट आए तो अपने आप को ये कहना कि मैं सफलता का सितारा हूँ और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ और बाबा मेरे साथ है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हैव ए गुड डे। शांति। थैंक यू। थैंक यू।